आई स्वेयर टू गॉड मैं हाई स्कूल नहीं सर्वाइव कर पाती अगर ये नहीं होते तो. दे जस्ट कंज्यूम माई सोल एंड दैट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. फिर मैंने पता एक दिन में सीखा है मैंने. एक दो फ्रेंड और वही फ्रेंड्स थे मेरे उस टाइम पे. दे आर ऑल सर्वाइविंग, दे आर होल्डिंग ऑन बाई थिन थ्रेड ऑफ लाइफ. तो इट्स जस्ट सो ट्विस्टेड, इट इज़ सो ट्विस्टेड दैट इट इज़ नाइस. मतलब वेलकम टू माई चैनल. दिस इज श्रुति त्रिपाठी AK विटी श्रुति. और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी अपने इंटरेस्ट के बारे में गैप करते हुए. तो टडा, ये वीडियो उसी के बारे में है, मेरे ऑब्जेक्शंस, मेरे इंटरेस्ट के बारे में. एंड आई रियली वांट कि ये जो पूरी वीडियो है, जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जो मेरी कम्युनिटी है, वहाँ तक पहुँच जाए. एक्चुअली नॉट होप, आई एम मैनिफेस्टिंग इट. भगवान जी प्लीज़ भेज देना उन तक. तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ अपने 3 ऑब्जेक्शंस से, जो कि आई जस्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. तो फर्स्ट वन इज BTS. ओके, तो देखो यार, आई स्वेयर टू गॉड मैं हाई स्कूल नहीं सर्वाइव कर पाती अगर ये नहीं होते तो. देखो यार, आई डोंट नो हु इज़ एन्जॉइंग हाई स्कूल, एंड इफ़ यू आर एन्जॉइंग योर हाई स्कूल, ग्रेट फॉर यू, बट हाई स्कूल वॉजंट फॉर मी. मतलब आई स्वेयर, मतलब दैट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. मैं, कहते हैं ना कि सबको स्कूल की याद आती ही आती है, एंड शायद थोड़ी बहुत की याद आती भी हो मुझे, बट दैट इज़ मोस्टली द रूटीन आई फॉलोड. सुबह उठना, जाना, एक प्रॉपर रूटीन था, वो चीज़ अब नहीं है. तो वही चीज़ है जो मैं मिस कर रही हूँ स्कूल के बारे में. और मेरे फ्रेंड्स जो कि 11th 12th में बने थे, उसके पहले नहीं थे. तो आई हेटेड गोइंग टू स्कूल एंड आई हेटेड मैथ्स. तो वन ऑफ द रीज़न हाई स्कूल में इतनी मुश्किल थी बिकॉज मैथ्स के चक्कर में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी हाई स्कूल की. बट दे वर देयर सॉन्ग्स, देयर म्यूज़िक, देयर वर्ड्स, एंड लाइक आई लव देम. मतलब उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, इतनी ज़्यादा मदद की है कि मैं क्या बताऊँ. एंड आई डोंट गेट इट हाउ पीपल हेट देम, बिकॉज ऑल दे डू इज स्प्रेड काइंडनेस एंड हैप्पीनेस through their work, and they just mind their own business. Like, they aren't hurting anyone, they're just helping people, people like us. मतलब मेरे तो फ्रेंड्स ही थे, वो मेरे वही एक दो फ्रेंड और वही फ्रेंड्स थे मेरे उस टाइम पे. एंड वो नहीं होते तो, जैसे कि मैंने कहा, मैं नहीं सर्वाइव कर पाती हाई स्कूल. इतना मुश्किल था मेरे लिए हाई स्कूल. फिर वो थे वहाँ पे, एंड आई जस्ट लव देम सो मच. लाइक, आई होप मैं उनका कॉन्सर्ट अटेंड करूँ एंड एवरीथिंग. बट लाइक, मुझे बहुत पसंद है वो, और दे आर माई ऑब्जेक्शंस. तो टॉक अबाउट देम इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू विल सी why I'm a certified yapper. So this anime is what I started watching. My first anime was this anime only. And bhai, oh my god, I just love this. I just love this anime. मेरे को बाद में पता चला कि बहुत underrated anime है और इसको बहुत लोगों ने नहीं देखा. यहाँ तक कि जो खुद को बहुत बड़े anime fan बोलते हैं, नहीं देखा है इसको. देखो, मैंने इस anime को देखना स्टार्ट किया था एक रील की वजह से, जिसमें वो डिज़ाइन है, वो सुसाइड करने के लिए करता है. एंड ही इज़ अ सुसाइडल पर्सन एंड ही जस्ट कैन नॉट डाई. इट्स जस्ट नॉट इन हिज डेस्टिनी, आई गेस. इट इज़ अ वेरी नाइस एंड बिकॉज इट इज़ जस्ट सो ट्विस्टेड, दैट इट इज़ नाइस. मतलब इतना ट्विस्टेड है ये कि इतना अच्छा है ये, इतना ट्विस्टेड, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ. इतनी डार्क, मतलब दिस जो एनिमे है वो डार्क थीम्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है. एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर सो ट्रॉमेटाइज्ड, एंड येट दे आर ऑल सर्वाइविंग, दे आर होल्डिंग ऑन बाई थिन थ्रेड ऑफ लाइफ. तो बहुत अच्छा है ये. ऑल्सो दिस होल एनिमे, एक्चुअली it has a light novel, so if you want to read it, you can read it. Okay, so this whole anime represents the world situation. We always go like, we always judge people or anything by the situation, by that the situation is good or bad. But this anime shows that no one is good or bad, and neither the world is black nor white. It is gray, bleak color of gray. And sometimes the situation happens where you have to choose from good or bad. You just don't have any option, and then you will be good or bad.
the situation. So that is why I love it, and my favorite character is Akutagawa. I mean, he represents me, the minus the violence and everything. But like, I also need validation, bro. I crave validation like he does. And I also like Dazai a lot, but Dazai, you do very dirty to my boy, guys. Dazai, you should give that guy a little, pat on his shoulder and say, like, yeah, you do well. Please. तो मेरा थर्ड ऑब्जेशन है बुक्स। लाइक देखो, मैं एक रीडर रही हूँ, रीडिंग मेरी हॉबी रही है जब मैं बच्ची थी तब से, और वो हॉबी कभी ख़त्म नहीं हुई। मैं ऐसी बच्ची नहीं थी जो जैसे रीडिंग पसंद नहीं थी। एंड एक्चुअली अ लिटिल फनी इंसिडेंट कि क्या था ना, कि मुझसे हिंदी रीड करते नहीं आया करता था जब मैं बच्ची थी। तो लाइक आई वॉज इन UKG और नॉट, और मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को कुछ देर कहानियाँ पढ़ के सुनाया करती थी, बट शी गेट बोर्ड एंड शी हैड वर्क, तो फिर वो कहती थी तुम खुद से पढ़ो ना, हम क्यों पढ़ेगा हर बार। एंड आई वॉज लाइक, पढ़नी तो है मुझे। तो फिर मैं बढ़िया से उठा लिया करती थी बुक, और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड आई कुडंट रीड बिकॉज आई जस्ट कुडंट। तो फिर मैंने पता एक दिन में सीखा मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत आता था, है ना। एंड मैंने एक दिन में, बट हाँ, आई गिव मी दैट माई लिटिल सेल्फ बैक, बिकॉज अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। बट मतलब मैंने उठी नहीं थी जब तक मुझसे वो चीज़ बनने नहीं लगी थी। माई मदर से खाना खाने में कि नहीं, बनने लगेगा मुझसे रीडिंग उसके बाद ही। एंड उसके बाद फिर मेरे को मौसा जी मेरे बुक्स ला के दिया करते थे, एंड आई यूज टू रीड उस मतलब। देखो, और मेरे को ऐसा भी लगता है ना कि जो लोग फिक्शनल बुक्स या फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं, और फिक्शनल बुक रीडर्स को फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं, वेरी नाइस, यू आर रीडिंग, दैट्स नाइस। बट जो फिक्शनल बुक रीडर्स को शेम करते हैं कि यू शुडंट फिक्शनल बुक, दैट इज़ नॉट रीडिंग, दैट इज़ रीडिंग, आई एम रीडिंग थिंग्स, ठीक है। एंड समटाइम्स सेल्फ हेल्प बुक्स और नॉन फिक्शनल बुक्स डजंट गिव यू द मॉरल्स, द टीचिंग्स द फिक्शनल बुक्स गिव। तो anyone who is shaming people who are reading fictional books are just being illogical. Like, you do what you do, let me do what I do. I mean, I want to read fictional book, let me read fictional book. Why do you care? It doesn't matter to me. Whatever you want to read, you read. I am not shaming you for reading self-help books instead of taking therapy. Anyways, so I think at this point, I think my books are not my interest or obsessions, they just consume my soul. They are my personality. Everything about them is my personality. You talk about my favorite book, or you talk about anything. Actually, I'm a certified yapper, so I can speak about anything until and unless it comes little bit around of my interest. If it doesn't, and don't have any knowledge about it, I won't speak about it. But if I have इतू सी भी knowledge ना, तो मैं बहुत बोलूँगी. And the amount of times I have watched Run BTS should be considered illegal, because but they are so funny and they are so nice. और फिर Bungo Stray Dogs, like that anime is very nice. And I guess if I now start watching animes, it will be because of that anime and that anime only. And I cannot really watch any long series because I read. I can read books for like very fat books like this, but I cannot watch series. But I watched anime Bungo Stray Dogs, so that should be considered very nice, because I cannot watch animes or series or anything, right? I can talk about my favorite things, my obsessions, my interests, and I have many low-key very weird obsessions as well. I will surely talk about it later someday, but for now it is like these three are the top one. So I have just talked about, yeah, so these three are like the top one. I have talked about it, and I can talk about it more. I can talk about it all day and I cannot get tired, but you will get tired, and I cannot make a video that long and you cannot watch it. So I will shut up right now and just go and come back soon with a new video. Until then, like, comment and subscribe. Bye bye.